ए भाई जरा देख के, ये तिनसुकिया नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये पाइपलाइन फुटपाथ के ऊपर बिछा दी गई है, हल्की सी चूक हुई कि सीधे अस्पताल पहुंचे। ए भाई जरा देख के, ये तिनसुकिया नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये पानी की पाइपलाइन फुटपाथ के ऊपर से बिछा दी गई है। नमस्ते दोस्तों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री और मैं उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के रंगागोरा रोड में। यहाँ पर एक अजीबो गरीबो कांड सामने आया है। मैं इसे कांड इसलिए कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक 8 से 10 इंची मोटी पाइपलाइन को इस नवनिर्मित ड्रेन के फुटपाथ के ऊपर से पार कराया गया है। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फुटपाथ पे आने जाने वाले नागरिक इस पाइप से टकराकर गिर सकते हैं, उन्हें गंभीर चोटें आ सकती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो एक बार मेरे पैर को दिखाए। अमूमन हम जब फुटपाथ पर चलते हैं तो ये बहुत, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि हम इस पाइप से टकरा जाए और हम गिर जाए। दर्शकों, दिन के उजाले में तो ये पाइपलाइन फिर भी नजर आ जाएगा, मगर शाम होते होते रात के अंधेरे में ये पाइप आंखों से ओझल हो जाएगा। ऐसे में यहाँ दुर्घटना होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। ये कोई छोटी सी चूक नहीं है। इस फुटपाथ से छोटे बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी आना जाना करेंगे। मोजो न्यूज की तरफ से आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इसको लेकर कोई हादसा हो जाता है, इस पाइपलाइन से टकरा के अगर कोई नागरिक गिर जाए और उसे गंभीर चोटें आए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जल आपूर्ति विभाग या ये पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके अधीन ये ड्रेन का काम चल रहा है, या तिनसुकिया नगर पालिका? अमूमन जिनके ऊपर शहर के फुटपाथ के रख रखाव की जिम्मेदारी होती है, जो भी अधिकारी इस काम को देख रहे हैं, क्या उन्होंने अपना थोड़ा भी दिमाग खर्च नहीं किया कि अगर इतना विशाल पाइपलाइन फुटपाथ के ऊपर होगा तो इससे नागरिक को चोटें आ सकती है और ये पाइपलाइन उनके लिए जीता जागता खतरा बन सकता है। ना कि इससे टकरा के उनके पैर टूट सकते हैं, बल्कि वो औंधे मुंह गिर के उनका मुख, हाथ टूट सकता है, उन्हें गंभीर चोटें आ सकती है। और ऐसी रुकावट को अनुमति देना कानून का खुला उल्लंघन है। आखिर इस इंजीनियरिंग मार्वल का श्रेय किसको जाता है? एक साफ और अवरोध मुक्त फुटपाथ हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारतीय संविधान की आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए राइट टू लाइफ के तहत मई 2025 के एक फैसले में इस बात को कही और साथ ही सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी को आदेश जारी किया है कि पैदल यात्रियों के अनुकूल दिशा निर्देश तैयार करे, ताकि फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव उचित ढंग से हो, वे दिव्यांगों के लिए सुलभ हो और अतिक्रमण से मुक्त रहे। मगर यहां आप इसका ठीक विपरीत देख रहे हैं। ये फुटपाथ अभी हाल ही में निर्माण किया गया है और इसका भी काम चल ही रहा है, और ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक विशाल पाइपलाइन, जो कि जल आपूर्ति के लिए शहर में जिसका काम बिछाया जा रहा है, उसका एक विशाल पाइपलाइन इस फुटपाथ के ऊपर से पार करते हुए इस ड्रेन को पार किया गया है। এতিয়া চাওক মিউনিচিপালিটি কেনেকৈ কাম কৰি আছে। পাইপটো দিছে ফুটপাথৰ ওপৰত, ইয়াৰ পৰা মানুহ খোজকাঢ়ি যাব যে, চাওক মানুহ ভৰিটো ভাঙিব ন, এনেকুৱা বনাই জানো? কালভাৰ্টৰ ওপৰত পাইপ দি দিছে, ইপিনে পৰা গাড়ী আহিব, এটা মানুহ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড যাব ইপিনে। এইটো কি কোন ইঞ্জিনিয়াৰ বনালে? সেইটো কি মানে আৰ্টিফিচিয়েল বনাইছে ন? কিন্তু সেইটো ক'ব নোৱাৰিছোঁ। পানীৰ পাইপটো এনেকুৱা বনাই জানো? মানুহ ফুটপাথৰ তলত দিয়ক, মানুহ এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব যে। ইয়াত মানুহ যিকোনো মানুহ, ল'ৰা ছোৱালী, কলেজ আছে ওচৰত, এইখিনি স্কুল আছে, এইখিনি মানুহ, এইখিনি তিনিআলি, তাৰ মাজত মানুহ কেনেকৈ যাব? বাইদেউ আপুনি চাওকচোন, এনেকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাই নাই মানুহ। এতিয়া ভাল মানুহ এটা যদি যায়, যদি বয়সস্থ মানুহ, আমাৰ নিচিনা মানুহ এটা গৈ আছে, এতিয়া ৰাতি আন্ধাৰত মানুহ কেনেকৈ গম পাব? এই এনেকুৱা নকৰিব, মানুহ ভৰি হাত ভাঙিব। এইটো কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যোনেই মই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বা ঠিকাদাৰ যোনেই হওক,
যোনে কাম লৈছে এনেকুৱা কামবোৰ কৰিলে মানুহে ৰাইজে সন্তুষ্ট নহ'ব, উল্টা মানুহৰ ভৰি হাত ভাঙিব। চাব এইটো আৰু কি কৰিব এতিয়া মিউনিচিপালিটি জানে, TDO মানুহবোৰ আহি আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ, ইমান কাম চলি আছে ফুটপাথৰ, কিন্তু এনেকুৱা পাইপ দিয়াটো আমি ভাবোঁ এইটো উচিত হোৱা নাই। এনেকুৱা তলদি গ'লে মানুহৰ কোনো প্ৰব্লেম নহ'লেহঁতে এনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে। অকণমান সময়ৰ মাজতে কামবোৰ কৰি কৰি মানুহে দেখাই আছে যে পাইপৰ কাম, পানীৰ কাম চলি আছে, কাম কৰি আছোঁ। এনেকুৱা নকৰে মানুহে। এইটো চাওকচোন, আধা কাম কৰিলে, এইখিনি গাঁত খান্দিছে, এইখিনি পুৰা ফুট অভাৰ এইটো বনাই থৈছে। এতিয়া মই যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ ন, মই এনেকৈ কথা পাতিছোঁ, মই কি হ'ব, উল্টাকে মই পৰিম, মোৰতো ভৰি হাত ভাঙিবয়ে। যি নহওক অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেইটো যেনে ধুনীয়াকৈ কালভাৰৰ তলত দি দিলে ৰাইজেও উপকৃত হ'ব, আমিও ভাবিম যে কামবোৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছে।